हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सब पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोग को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके सामने प्रश्न आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, थोड़ा आप लोग कम दिख रहा है बट मैं बता दूँ, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो कौन होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो इन 4 में से क्या राइट होगा, आप लोग को चुनना है सही ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो एक का क्या होगा, एक का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन में इस क्वेश्चन क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप लोग और खुशखबरी बता दें कि आप लोगों के लिए मैं सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक विषय के यानी 5 सेट पीडीएफ तैयार कर दिए, जहाँ पे आप लोगों को 300 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, साथ में सब्जेक्टिव मिलेगा। तो इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछेगा, टोटल इसी से आएगा। अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं, तैयारी नहीं की है तो इसको पढ़ के आप आसानी से 90+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। बस इसके लिए शर्त कि आपको उसको अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा, 300 क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी 300 से आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं उसको लेना पीडीएफ को तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ पे तो आप लोग व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है मैं लास्ट बताऊंगा। वीडियो को तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा में क्वेश्चन क्या है कि भारत में कुल कितने राज्य है। भारत में कुल जो कितने राज्य है, देखिए ऑप्शन 28 है, 29 है, 30 है, 31 है। सो इन 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 2 का क्या होगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28। भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि न्यायाधीश क्या कहते हैं, न्यायाधीश पूर्वावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। न्यायिक है यहाँ पे, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार जो है किसे प्राप्त है। देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। इस समय जो है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया होगा आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी है, तो बहुदलीय ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख पा रहे आप लोग। तो संपूर्ण क्रांति का नारा आप लोग पता होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कराया। देखिए सार्क की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी। सार्क की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी, देखिए ऑप्शन को आप लोग ध्यान से, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन 1985 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्क की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी, तो 1985। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराए। सौराष्ट्र जो किस राज्य का अंग है, ये भी पूरा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात का अंग है। कहाँ का है, तो गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 का है बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है क्या है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। देखिए ऑप्शन को आप लोग 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 7 वर्ष। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा, किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और आप लोग बार बार ये पूछे भी आते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा होगा, ऑप्शन को भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो भारत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन जो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन संविधान संशोधन जो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां संशोधन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थी। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो वो थे यूथांड, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 13 करा कि साम्यवादी दल की स्थापना साम्यवादी दल की स्थापना जो किस वर्ष हुई। देखिए ऑप्शन को आप लोग, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 1924, 1948, 1951, 1961। तो 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948। साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य है
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाँ साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा, यानी क्या रहा। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 13 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। 14 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे। देखिए ऑप्शन को आप लोग 4 ऑप्शन देख पाओगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या होगा 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी हिंदू धर्म में एक एवं संस्कृति की रक्षा करना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा, देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो किस पार्टी में हुआ था। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो किस पार्टी में हुआ था। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता पार्टी में। किस में हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। तो आपसे पता होना चाहिए, पहले जो था 7 था, बट अभी करेंटली में कितना हो गया वो 9 हो चुका है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 18 होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। 4 ऑप्शन जिसके आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जगह जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि मेक मोहन रेखा कहाँ है। मेक मोहन रेखा जो कहाँ पे है, इनमें से 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन में किस करा कि कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी। देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन की क्या हो जाएगा यहाँ केस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुसलमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि कश्मीर के भारत में विलय यात्रा पर किसने हस्ताक्षर किए। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिया जैसे कि आप लोग। तो यहाँ पे 22 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं राजा हरि सिंह। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है क्या कह रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पे। तो 23 का क्या होगा 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1960 के दशक में। 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का है चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन बना, मतलब कब बना। इनमें 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग। तो 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1971 कब बना था। तो 1971। 24 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का करा देखिए कह रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 1961 के गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया। देखिए ऑप्शन 7 जिलों में, 8 जिलों में, बिहार के सभी जिलों में, या फिर 10 जिलों में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7 जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इनमें से 4 जो ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। तो 26 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1967 से 1968। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें देखिए कि नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे पे। तो 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा 27 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी संपूर्ण समाज। चलिए आगे होते हैं। क्वेश्चन 28 का देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो कब हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई। देखिए ऑप्शन को आप लोग। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1961 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 का है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, जैसे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो 29 का क्या होगा 29 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1917 को हुआ था। कब हुआ था 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का है कि नेहरू नासिर एवं टीटो ने मिलकर जो है किस संगठन की स्थापना की थी। नेहरू नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नाटो है, या फिर वर्साई पैक्ट। तो 30 का क्या हो जाएगा 30 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो किस वर्ष भारत में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। सो यहाँ पे 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा 31 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वें शिखर सम्मेलन 1983। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा देखिए कि 32 में करा कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता। तो यहाँ पे काफी बार पूछा भी जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 32 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो भारत और चीन, और एक तरह का पूछा था ताशकंद समझौता, वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये 2 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि
कांग्रेस पार्टी कब 2 खेमों में बांटी? ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट हाँ ये भी पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी ने कब 2 खेमों में बांटी? जैसे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो 33 का क्या होगा? 33 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा, यानी 1969 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का है कि इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 34 का क्या होगा? 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 के आम चुनाव में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इंदिरा हटाओ किस का नारा था? देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं विपक्षी गठबंधन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 35 का इंदिरा हटाओ किसका नारा था? तो विपक्षी गठबंधन ऑप्शन नंबर 35 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और एक नारा आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पाएंगे गरीबी हटाओ का नारा, तो इंदिरा गांधी, ये भी काफ़ी मशहूर मतलब क्वेश्चन है कि काफ़ी ये भी पूछा था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? मतलब कभी पूछा कि कभी क्वेश्चन अगर पूछ दिया गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो उसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है कि निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए? देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे छात्र आंदोलन किस प्रांत में हुए थे? तो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 36 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बिहार में। चलिए क्वेश्चन में 37 का 1975 में आपातकालीन की घोषणा भारत के किस राष्ट्रीय पति द्वारा करवाई गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन की बात करें तो 37 क्या होगा? 37 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 37 का ए हो जाएगा, यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि बडंगू सम्मेलन जो कब हुआ था? बडंगू सम्मेलन कब हुआ था? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1956 को कब हुआ था? 1956 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उसके बाद 39 का क्या कह रहा है कि भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? देखिए ऑप्शन को, तो 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1947 से 1964 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1947 से 1964। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 40 का है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? देखिए ऑप्शन को, तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का है कि आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, झारखंड है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है? कहता है कि 20 सूत्री, यहाँ पे 20 सूत्री दिया हुआ है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 42 का क्या होगा? 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगली बार पूछा गया था 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि तेलंगाना का आंदोलन जो किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन देख पा होंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करा है कि बोडो सुरक्षा बल जो है किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? देखिए ऑप्शन, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? 4 ऑप्शन देख पा रहे जैसे कि, तो यहाँ पे 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 44 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी असम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का कि सूचना के अधिकार का आंदोलन जो किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग। सो 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 45 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजस्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करा कि सूचना का अधिकार पूरे भारतवर्ष में कब से कब लागू हुआ? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पाएंगे। 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 46 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 12 अक्टूबर 2005 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। सो 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 48 का है, उसी तरह क्या करा है कि बिहार के क्या कहते हैं चंदवा गांव में जो है किस दलित नेता का जन्म हुआ? देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं इनमें से क्या ऑप्शन होगा? चारों में से 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं जगजीवन राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें? देखिए भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? देखिए अभी यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन तो इतना नहीं है, बट ये भी एक बार पूछे गए थे। तो भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो देखिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 49 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें 50 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पर्यावरण रक्षा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
पर्यावरण रक्षा यानी ऑप्शन नंबर 50 का क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 51 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1962। कब किया था, तो 1962। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, जनता दल यानी यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा होंगे आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिहार की। जनता दल कहाँ की पार्टी है, तो बिहार की। चलिए आगे 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनता दल के संस्थापक जो अध्यक्ष कौन थे। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से आप लोग। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वीपी सिंह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वीपी सिंह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, कब से कब तक चला। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये भी अगले बार पूछा गया था। दूसरा विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला। देखिए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन क्या होगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939 से 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 150 किलोमीटर। क्या है, 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि पेटांग क्या है, पेटांग क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आप लोग, तो ऑप्शन क्या होगा, 57 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। क्या है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 57 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का देखिए, कहा कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में 58 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। तो ऑप्शन नंबर 58 क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 का अगर देखिए, क्या कहते हैं कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ। देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 60 का है, क्योटो प्रोटोकॉल 1977 का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। देखिए ऑप्शन आप लोग 4 ऑप्शन देख पा होंगे, तो 60 का ऑप्शन की बात करें तो 60 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संरक्षण से। तो यहाँ पे हम लोग जो है 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और इससे पहले आपको जैसे बताए थे कि अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, तो यहाँ पे आप लोग पूरी डिटेल्स बता देता हूँ। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, 8210775306। इसका आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है मुझे व्हाट्सएप में, और जैसे अपने सब्जेक्ट के नाम लेकर के वहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं। अगर आप लोग पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको कम समय में काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग तैयारी नहीं किए तो काफ़ी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी पीडीएफ से आएंगे, तो उसे एक बार जरूर पढ़ लेना आप लोग। उसमें क्या है बता दें आप लोग को, जो पीडीएफ मिलेगा एक सब्जेक्ट का, जहाँ पे आपको 5 सेट रहेगा, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का रहेगा 5 सेट, यानी लगभग उसमें आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा विद आंसर के साथ, ठीक है। इसकी कुछ प्राइस रखी गई, यानी 5 सेट कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट का लेते हैं पूरा, तो एक सब्जेक्ट का प्राइस जो मात्र 15 रुपया है, ठीक है। अगर आप इसमें और एक ऑफर है आप लोगों के पास, अगर एक सब्जेक्ट का 15 रुपया, अगर आप यहाँ पे 5 विषय का इंटरनेट 5 विषय होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर 5 विषय कर लेते तो 5 विषय का प्राइस कितना होता है, 75 होता है। लेकिन अगर आप एक साथ 5 विषय कर लेते हो, जहाँ पे आपको 25 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आप मात्र इसको 50 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कम रुपये है, 50 रुपये आपको सभी विषय के मिल जाते हैं, वो भी मतलब पूरे 100% गैस के साथ। लेकिन आप अगर किताब लेते हैं तो एक बुक का किताब का आपको 250-300 पड़ जाता है एक सब्जेक्ट के लिए, बट यहाँ पे आपको सभी विषय का 50 रुपये मिल जाता है, तो बहुत ही कम है। सिर्फ मात्र मैं आपको सिर्फ यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज करने का इसका फिर पैसा देता हूँ, बाकी तो अपना मेहनत है ये, तो सब तो ऐसे ही देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग लेना चाहते हैं तो इस मैसेज में मतलब उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जैसी पेमेंट मतलब जाएंगे मतलब मैसेज करेंगे आपको तुरंत ही मिल जाएगा। उसमें आपको पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट के यहाँ पे फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, उसके पेटीएम नंबर सब कुछ दिया हुआ है, नीचे में अकाउंट यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है, अकाउंट नंबर भी दिया, जिससे आपको सुविधा उससे भेज सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं तो अपने फ्रेंड से भिजवा सकते हैं। उसके बाद अगर उसके पास भी सुविधा नहीं तो आपके मार्केट में जाना, तो किसी दुकान में मोबाइल का उसमें जाकर को बोलना कि इस जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगा, तो बोलना कि इस डिटेल्स में आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है, मोबाइल वाले को बोलना है। जब जैसे वो कर देगा पेमेंट, वो मोबाइल वाले को 50 रुपये दे देना है, और वहाँ से आपको उसके पास जो पेमेंट करेगा उसका कोई रिसीविंग होगा, जैसे वो सक्सेसफुल होगा रिचार्ज मतलब पेमेंट, तो उसका रिसीविंग आपको अपने मोबाइल में ले लेना और लेकर के आपको मेरे व्हाट्सएप में भेज देना, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके दे देना है, तो आपको तुरंत ही उस समय मिल जाएगा। तो चलिए हम ये वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, ये काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल करेगा। मिलेंगे के लिए नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग बता दें वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।